जैन फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी और यांत्रिक के लिए फरवरी 2022 के लिए वैकेंसी आ चुकी है। तो फाइनली दोस्तों, ये जो वैकेंसी है फरवरी 2022 बैच के लिए, जो इसकी फॉर्म जो है 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 14 जनवरी 2022 तक है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो ये वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट के लिए है जो इंडियन सिटीजन हो। और दोस्तों, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10+2 में कम से कम मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। दोस्तों, अगर इसमें कोई परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं है, अगर सिंपली आप 10+2 मतलब 12th पास हैं और आपके सब्जेक्ट में मैथ और फिजिक्स है तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वहीं पर बात करें नाविक जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच की, तो आपके पास केवल 10वीं की क्वालिफिकेशन हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वहीं पर हम बात करें यांत्रिक के लिए, तो आपको यांत्रिक के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है क्वालिफ़िकेशन आपको 10th पास होनी चाहिए और साथ ही आपके पास इंजीनियरिंग की डिप्लोमा जैसे 3 या 4 ईयर की इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो और पावर की डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास ये डिप्लोमा नहीं और आप 10+2 पास हैं और आपके पास 10+2 पास है और आपके पास 2 ईयर या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके एज की बात करें तो दोस्तों इसके लिए एज जो रखी गई है 18 साल से 22 साल के बीच में रखी गई है। और वहीं नाविक जीडी के लिए बात करें तो आपकी एज जो है 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 1 अगस्त 2002 है या फिर 31 जुलाई 2004 है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर डीबी की बात करें तो दोस्तों डीबी के लिए आपकी एज जो है 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका एज 30 सितंबर 2004 है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर जो है SC/ST के लिए है और 3 ईयर OBC के लिए है। यहाँ पर किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे नाविक जनरल ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल में 112 पोस्ट है और EWS में आपको यहाँ पर मिल जाएगी 28 पोस्ट और OBC में आपको मिल जाएगी 72 और SC में मिल जाएगी 37 और ST में मिल जाएगी आपको 11। टोटल 260 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको इसका लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वैकेंसी जो है इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है, मतलब कि जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। दोस्तों, यह ट्रेनिंग स्लॉट के अकॉर्डिंग ये वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर वही सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों आपके पास जो आपका वही सिलेक्शन प्रोसेस है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, आप फिफ्थ स्टेज में आपका सिलेक्शन होता है। जो पहला, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पहला स्टेज फर्स्ट है, जिसमें आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जिसमें अगर आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल आपको सेक्शन फर्स्ट का ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वहीं आप अगर नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकेंड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहीं आप अगर यांत्रिक के लिए अप्लाई करते हैं वहीं अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर वहीं पर आप यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फोर्थ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन फिफ्थ जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट जो है सेक्शन सेकेंड, सेक्शन थर्ड, सेक्शन फोर्थ और सेक्शन 5 है।
यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि सेक्शन फर्स्ट में आपको 60 मार्क होते हैं जो 45 मिनट में आपको कंप्लीट करने। सेक्शन फर्स्ट में आपको मैक्सिमम मार्क जो रहते हैं 60 मार्क्स का होता है और 45 मिनट आपको दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए और 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और वहीं अगर बात करें तो सेक्शन फर्स्ट में आपको मैथ 20 नंबर का आता है, साइंस 10 नंबर का आता है और इंग्लिश 15 नंबर का आता है और रीजनिंग जो है 10 नंबर का आता है और जीके आपको 5 नंबर का आता है। और वहीं पासिंग मार्क की बात करें तो दोस्तों अगर आप जनरल EWS है OBC कैटेगरी के हैं तो आपको 30 नंबर सेक्शन फर्स्ट में लाना कंपलसरी होता है। और वहीं SC ST में आप आते हैं तो आपको 27 नंबर लाना आपको कंपलसरी होता है। और सिलेबस की बात करें तो दोस्तों यह जो 10th की सिलेबस पे आधारित होता है। और वहीं सेक्शन सेकंड की बात करें तो मैक्सिमम मार्क 50 होता है जिसमें आपको 30 मिनट दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, 25 मैथ के होते हैं और 25 फिजिक्स के होते हैं। वहीं अगर आप जनरल EWS है OBC के तो आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी होता है और SC ST के लिए तो 17 नंबर लाना कंपलसरी होता है। और सिलेबस की बात करें तो आपको जो है सेकंड सेक्शन के लिए आपको क्लास 12th की फिजिक्स और मैथ का सिलेबस दिया जाता है। और वहीं सेक्शन थर्ड की बात करें तो सेक्शन थर्ड में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता है जिसमें से आपका 50 मार्क्स होता है, 30 मिनट दिए जाते हैं और क्वेश्चन 50 होते हैं। वहीं सेम रूल अप्लाई होता है अगर आप जनरल या OBC EWS के लिए आपको 20 नंबर लाना कंपलसरी होता है या SC ST के लिए तो आपको 17 नंबर लाना कंपलसरी होता है। जो ये सेक्शन थर्ड का है दोस्तों ये आपको डिप्लोमा के लेवल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी होगा आपका पोस्ट उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जाएगा। और सेक्शन फोर्थ की बात करें दोस्तों मैक्सिमम 50 मार्क होता है और 30 मिनट की टाइमिंग दी जाती है। और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो होता है 50 नंबर का आता है। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 50 नंबर का आता है। वही रूल इसमें भी अप्लाई होता है, यहाँ पर भी आपको वही पूछा जाएगा। और सेक्शन फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होता है, आप जिसे ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आता है स्टेज सेकेंड। दोस्तों अगर आप स्टेज फर्स्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं जैसे मेरिट में आते हैं तो आपको स्टेज सेकेंड के लिए बुलाया जाता है। उसके लिए आपको एक नया एडमिट कार्ड जारी किया जाता है स्टेज सेकेंड के लिए। स्टेज सेकेंड में आपको फिजिकल फिटनेस PFT करवाया जाता है जिसमें से आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना रहता है 7 मिनट में और 20 उठक बैठक करना होता है और 10 पुशअप करना रहता है। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है स्टेज थर्ड में आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर आपका कोई भी मिसमैच होगा डॉक्यूमेंट में तो आपको ये आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद आपको दोस्तों स्टेज थर्ड कंप्लीट करने के बाद आपका स्टेज फोर्थ आता है जिसमें आपको ट्रेनिंग के लिए INS चिल्का बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा तो स्टेज फोर्थ तक सिलेक्शन प्रोसेस। अगर अप्लाई की बात करें तो कैसे इसको अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर indiancoastguard.cdac.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। अगर आप पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर 15 दिसंबर 2021 से दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेने के लिए 15 दिसंबर 2021 से पुराना नहीं होना चाहिए और उसमें बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। और जो फ़ोटो आप लेंगे उस पर आपको एक स्लेट और उस पर अपना कैपिटल लेटर में नाम और जिस डेट को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उस डेट का नाम मेंशन होना चाहिए। तो आप इस तरह देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों वैकेंसी का डिटेल। अगर दोस्तों एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अगर आप SC ST के लिए हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी। अगर आप वहीं जनरल या OBC EWS के लिए हैं तो आपको 250 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों वहीं पर हम
इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर नाविक नाविक जीडी के लिए जो मार्च 2022 में एग्ज़ाम हो सकता है, मार्च मिड या एंड में करवा सकते हैं ये लोग एग्ज़ाम। और वहीं डीबी की बात करें तो डीबी का भी मार्च एंड में एग्ज़ाम 2022 तक हो सकता है। यहाँ पर आप लोग चार्ट दिया हुआ देख सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका दोस्तों नोटिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट की बात करें तो 157 आपके हाइट होने चाहिए। और चेस्ट जो रहता है, जितना आपका चेस्ट है उससे मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ तो और कुछ नहीं है, जो भी होगा मैं आपको अलग से उसके लिए प्रोवाइड कर दूंगा नया वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में पूछें जो भी आपका क्वेश्चन है तो।